सब्सक्राइब कीजिए स्टडी ऑन को और सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ऑन। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए नहीं है। अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, उन हर सभी इंसान को जो आपसे आज से पहले ये पूछ रहे थे कि आपको नौकरी क्यों नहीं मिली। आज वक्त आ गया है उन्हें ये बताने की कि नौकरी क्यों नहीं मिली। एक स्टूडेंट के जीवन में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, और भी सारे मसले होते हैं जिनसे जूझना पड़ता है। तो आज उन सभी मसलों से रूबरू कराने का वक्त आ गया है। तो देखिए, जो ये कल से कैंपेन चल रहा है, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, एसएससी डिक्लेयर रिजल्ट्स, तो ये क्यों चल रहा है, इसकी क्या ज़रूरत है। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। ये बात सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, पेरेंट्स के लिए भी है, जैसे बड़े बुजुर्ग, समझदार, ज्ञानी लोग, और खासकर अंधभक्त लोगों के लिए। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सबके लिए है कि एक स्टूडेंट जब वह 12वीं पास करता है तो उसके मन में कन्फ्यूजन आता है कि ग्रेजुएशन में वह क्या करे, और जिस दिन वो ग्रेजुएट हो जाता है ना, तो कन्फ्यूजन उसके लिए अब चैलेंज बन जाता है कि अब मैं नौकरी कहाँ करूँ। हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो बिजनेस कर सके, कोई स्टार्टअप कर सके। वो देखता है एक जॉब, और जॉब देने का उत्तरदायित्व होता है गवर्नमेंट के पास। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर किसी को गवर्नमेंट जॉब दो, पर कुछ तो दो। अब हम बात करते हैं 2017 में एसएससी सीजीएल में। देखिए, 3 टायर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और 3। यहाँ पर टायर फर्स्ट कंडक्ट हुआ 2017 में, और टायर सेकंड में पता चला कि मेंस एग्जाम में चीटिंग हो रही है। सोशल मीडिया पर क्वेश्चन पेपर और इमेजेस लीक हो रहे हैं। तो बहुत सारा हल्ला और विवाद हुआ। दिल्ली में एसएससी ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन भी किया गया। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुआ और फाइनली आज तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई परिणाम नहीं आया। आपको क्या लगता है कि सीबीआई सुशांत के केस में जैसे कर रही है वैसे हर किसी केस में करती है? नहीं, क्योंकि सुशांत केस में मीडिया कवरेज मिल रहा है उसको, और सीबीआई अच्छे से काम कर रही है। यहाँ मीडिया कवरेज नहीं मिल रहा था आपके पेपर्स लीक में, क्योंकि आप लोगों का उस पर ध्यान नहीं था, और यही कारण है कि आज तक उसका कोई परिणाम नहीं आया। एसएससी 2017 निकल गया, कोई बात नहीं, पेपर फिर से हुआ, पेपर लीक के केसेस सामने नहीं आए। अब देखिए 2018 में क्या होता है। एसएससी 2018 में नोटिफिकेशन निकालता है 5 मई 2018 को, ध्यान से देखिएगा ये डेट, और 5 मई 2018 से अप्लाई करने को बोलता है। 4 मई को निकालता है नोटिफिकेशन और 5 मई को अप्लाई करने के लिए बोलता है। और एग्ज़ाम्स कब लेता है? 4 जून 2019 को। कौन लड़का बैठेगा सर 1 साल तक आपके इंतज़ार में? 1 साल इंतज़ार करवाते हैं आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए। बच्चों को नौकरी पाना इतना मुश्किल हो गया है कि पहले वो तैयारी करें, उसके बाद फॉर्म भरें, फिर 1 साल इंतजार करें एग्ज़ाम देने का। चलिए, ये भी हुआ, मेंस हो गया, टायर थर्ड हो गया, और आखिरी में रिजल्ट आया, वो भी काफ़ी उधेड़ बुनकर। 17 में स्टूडेंट ने धरना प्रदर्शन किया, 2018 में एग्ज़ाम्स हुआ, अंत में क्या हुआ? रिजल्ट रुक गया। 5 मई को फॉर्म भरे, टायर फर्स्ट एग्ज़ाम दिए, उसमें कुछ बच्चे छटे, टायर सेकंड दिए, उसमें आधा बच्चे छट गए, टायर थर्ड दिए, उसमें कुछ छटे, और लास्ट में इतना बचें कि वो एसएससी का विरोध नहीं कर सकें, आवाज़ नहीं उठा सकें, उनकी संख्या इतनी कम थी। ठीक है, चलिए छोड़िए, 2018 भी गया। फिर आता है 2019 एक बहुत ही बड़ी खबर के साथ कि 1 मार्च 2019 को एक बहुत बड़ी खबर आती है कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के 90,000 रिक्त पदों की वैकेंसी आती है। इसमें से 35,000 एनटीपीसी की थी। नोटिफिकेशन लॉन्च किया, नोटिफिकेशन आया और 2.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म को फिलअप किया। 2.5 करोड़ समझते हैं ना कितना होता है? हर आदमी से, जनरल और ओबीसी से 500 रुपये और अदर कैटेगरी से 250 रुपये, कितना पैसा इकट्ठा कर लिया सर आपने? इसका कुछ अंदाज़ा है आपको? और क्या किया इसका? कुछ नहीं, बस इतना ही हुआ कि आज 1 साल से ऊपर हो गया, इनके पास टेंडर डिसाइड नहीं हो रहे हैं, इनकी तारीख पे तारीख पड़ती जा रही है और कुछ नहीं हो रहा है। जेईई और नीट के एग्ज़ाम लेने को इनको
समय है बच्चों को बाकायदा ग्लव्स पहनाकर, मास्क दिलाकर, सैनिटाइज करवा के, ताकि वो एग्ज़ाम देख सके और एडमिशन लें और उनकी झोली भरे। लेकिन वो पढ़ के करेंगे क्या सर? पढ़ के करेंगे क्या? आपकी नौकरी तो सिर्फ चुनाव के समय आती है और चुनावी मुद्दा बनकर रह जाती है। नौकरियां तो आपने दी ही नहीं। 2017 से 20 आ गया, कुछ पता ही नहीं चला। क्या हुआ सर? आपने उस बच्चे के बारे में सोचा है जो घर से बाहर रहता है और उसके माँ बाप ना जाने कैसे पेट काट के पैसा इकट्ठा करते हैं और पढ़ने के लिए देते हैं कि उनका बच्चा महंगे से महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़े और ताकि जिस दिन एग्ज़ाम हो उस एग्ज़ाम को क्लियर करके वो जॉब ले। चलिए छोड़िए, इसे भी जाने दीजिए। आइए अब देखते हैं कुछ स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स के बारे में। उसके बारे में जानते हैं कि इन्होंने क्या इसमें किया है। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती 2 साल होने जा रहा है, पर ज्वाइनिंग का कोई आता पता नहीं। यूपीएसआई 2016 अभी तक नियुक्ति नहीं मिली। यूपीएसआई 2018 सुप्रीम कोर्ट में दिए एफिडेविट के अनुसार अभी तक प्रतीक्षारत है। एसएससी समय से एग्जाम रिजल्ट, ज्वाइनिंग कुछ नहीं, लगभग हर परीक्षा में केस। रेलवे 2 साल से एनटीपीसी एग्जाम नहीं, सालों से ज्वाइनिंग नहीं। बैंक 22,000 से घटकर वैकेंसी मात्र 1100 रह गई है। यूपी SSSC लेखपाल भर्ती का इंतजार 2017 चुनाव के पहले से जूनियर असिस्टेंट्स का 4 साल से प्रोसेस नहीं पूरा हो पाया। 1 अक्टूबर को लोअर पीसेस फ्री दिया था, अभी तक मेंस की कोई उम्मीद नहीं। याद रहे, पलटे हुए अंगूठे सत्ता पलट देते हैं। ये जनतंत्र है साहब, मनतंत्र नहीं। तो अब करना क्या होगा? ये बात तो हो गई समस्या की। तो अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो देखिए, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, हर एक सोशल मीडिया पर जहाँ पर भी आप हों, अगर नहीं हो तो वहाँ पर आइए, ये 2 हैशटैग ट्रेंड करवाइए। स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स और एसएससी डिक्लेयर रिजल्ट, ये 2 हैशटैग हैं जिन्हें आप ट्रेंड करवाइए। आप सभी से गुजारिश है मेरी। एक इंटरेस्टिंग बात आपको हम बताते हैं। हमारी गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन का ठेका उठा रखी है। हर चीज़ प्राइवेट करने में तुली है। रेलवे का तंत्र बेचना शुरू कर दी है। साहब ये बताइए कि अगर आप रेलवे ही नहीं रहेगा, रेलवे ही नहीं रहने देंगे तो जॉब कहाँ से देंगे? आपने बीएसएनएल को ख़त्म कर दिया। आपने बीएसएनएल को क्यों ख़त्म कर दिया? आपको तो जियो को बढ़ाना था ना, आपको तो जियो को उठाना था ना। जियो पहली कंपनी थी जिसके पास 4G स्पेक्ट्रम था। तो फ्रेंड्स, आप इन सब बातों से परिचित हैं, तो आप जागृत होइए और ये 2 हैशटैग ट्रेंड करवाइए। आप सभी से ये मेरी गुजारिश है कि आप किसी भी सोशल नेटवर्क पर, सोशल साइट पर इसे ट्रेंड करवाइए।